चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास। और इसका पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने दिया गया है, महिला सेक्स हार्मोन है। बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। महिला सेक्स हार्मोन है तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन का एस्ट्रोजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। बताइए थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर में, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा पीछे का भाग, जीव का पीछे का भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बताइए दोस्तों, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। बताइए किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो थायरॉक्सिन में। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर 6 का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है, कौन करता है। हाइपोथैलेमस। सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, मानव शरीर में होता है। बताइए मानव शरीर में 70% जल होता है। 8 का ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन में है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बताइए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। चलिए बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन में है, इसका 10 नंबर, मानव तंत्र में इंसुलिन इसका चयापचय नियंत्रित करता है। बताइए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कहा गया है, स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। बताइए सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सर्वव्यापी रक्तदाता का ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का ग्रुप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सभी ग्रुप को रक्त दे सकता है और ग्रहण ये भी कर सकता है। चलिए 16 नंबर में, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत होता है। ठीक। चलिए 16 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में क्या कहा गया। 17 नंबर में कहा गया, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। पैर की जो हड्डी होता है वो खोखला होता है। 17 का ए नंबर हो जाएगा। 18 नंबर में क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखला होती है। बताइए 18 नंबर में कहा गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है।
मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। 18 का ये नंबर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोर के रूप में मौजूद रहती है? बताइए, जोर के रूप में कौन सी ग्रंथि जोर के रूप में मौजूद होती है? तो अधिवृक्क। इससे क्या होना, इसका अधिवृक्क हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया, निश्वासन के समय डायफ्राम होता है। निश्वासन के समय डायफ्राम होता है गुम्मदाकार। बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, 21 नंबर का है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का विनाश करना। ये नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, डॉक्टर मृत्यु की घोषणा होती है। डॉक्टर जो है मृत्यु की घोषणा करता है। ये हो जाएगा नाड़ी की बंद होना, ये भी सही है। हृदय गति रुक जाना, ये भी सही है। आँख की पुतलियों स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी तीनों तत्व एक साथ मौजूद हैं। डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि एक उदाहरण है थायराइड का। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? कौन सा अंग जो है पित्त का श्रवण करता है, यकृत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, इंसुलिन उत्पादित होता है। बताइए, इंसुलिन उत्पादित होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का? पेन क्रिया अग्नाशय द्वारा। डी नंबर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। बताइए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना फिबुला तथा टिबिया। 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। बताइए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए 28 नंबर में देखते हैं। 28 नंबर में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। था देखिए बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एड्रेनालिन। पहला हो जाएगा एड्रेनालिन, इसका जो है गुस्सा और डर हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा हो जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसका? महिला हो जाएगा। तीसरा है जो सी का जो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ग्लूकोज होता है। चलिए चौथा जो है फेरोमेंस, ये होगा ना साथी आकर्षित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, मतलब सी हो जाएगा 28 का सी। और 29 का देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 29 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्रहण करता है? सर्वव्यापी ग्रहण करता है, तो ये भी पहले ही बता दिए थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, श्वेत रक्त कणिका कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार का। श्वेत रक्त कणिका जो है कितने प्रकार होता है? तो 5 प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, लसिका इनमें से उपस्थित होता है। बताइए, लसिका किसमें उपस्थित होता है? संवहन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बताइए, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया, पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी
अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? बताइए। 33 नंबर का है नाइट्रेट का। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अमा अमाशय। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को जो भोजन है प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है? बताइए। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 37 नंबर है। बताइए अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सर्वत्रित ग्रहणी रक्त कहलाता है, जो सभी प्रकार का रक्त ग्रहण कर सकता है होता है, सभी ग्रुप जो होता है रक्त का, तो उसका सही आंसर हो जाएगा A और B। चलिए इतना ही करके अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और अगले क्लास के लिए अगला वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद जय भारत।